जगद्गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः। आज मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। यज्ञोपवीत सूत का निर्माण किस तरह से किया जाता है और यज्ञोपवीत में ग्रंथि किस तरह से लगाई जाती है। बहुत लंबे समय से मेरे कुछ चाहने वाले मेरे प्रिय ये डिमांड कर रहे थे कि इस पर कोई वीडियो तैयार किया जाए। यद्यपि मेरा मानना है कि यज्ञोपवीत निर्माण की जो विधि है वो वीडियो देख करके बनाना थोड़ा जटिल है, लेकिन फिर भी मैं अपना प्रयास कर रहा हूं और ये वीडियो 2 पार्ट में बनेगा। एक पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सूत कैसे तैयार किया जाता है यज्ञोपवीत के लिए, और दूसरे पार्ट में ग्रंथि बंधन किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो जो यज्ञोपवीत है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों द्विज होते हैं, तीनों को ही ये धारण करना होता है। तिलक और शिखा चारों वर्णों के लिए होती है। तो हमारे यहाँ ये कहा गया है कि यज्ञोपवीत का निर्माण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों को आना चाहिए और ये यज्ञोपवीत का निर्माण करके और विधि विधान से उसको आमंत्रित करके उसको धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत को ग्रंथि लगाना, उसको तैयार करना, प्रायः ये जो विद्या है ये विलुप्त प्राय होती चली जा रही है। इसको कोई सीखना नहीं चाहता और जो लोग जानते हैं वो सिखाना नहीं चाहते हैं। दोनों ही कारण है। बाजार में जो आपको धागा मिलता है वो खंडित होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमारे पास ये कच्चा सूत है, ये बाजार में मिलता है। ये कच्चा सूत है, ये पतला है, बहुत पतला है और इसको हम बोलते हैं, इसको कोन बोला जाता है हिंदी भाषा में। और ये सूत है, इस सूत से हमें यज्ञोपवीत तैयार करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सूत से ये जो हमारे 4 उंगलियां हैं इसको चौवा बोलते हैं, कहीं चावा बोलते हैं, चौवा। इस चावा पर हम इसको 96 बार नापेंगे। देखिए किस तरह से इसको नापते हैं। इसको पैरों में दबा देंगे। दबाने के बाद में इस सूत को लेंगे और इस तरह से यहां पर रखेंगे, इस तरह से, और उसको 96 बार काउंट करेंगे, गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 और ये 96। अब ये 96 जब आ गया तो इसको हम यहां पर दोहरा करेंगे, इसी जगह से हम इसको दोहरा करेंगे। इसको ये 2 सूत को हम डबल करेंगे इसको। अब इस डबल करने की क्रिया में हमको किसी के सहयोग की आवश्यकता होती है। इसको हमें किसी का सहयोग लेना पड़ेगा। अब सपोज मान लिया जाए एक छोटा सा ग्लास है, इस पे हम इसको दोहरा करेंगे, इस पे लपेटेंगे।
इस तरह हमने सूत को दोहरा कर लिया। ये सूत हमारा डबल हो गया। 96 की गिनती हमारी दोहरी हो गई। अब इस दो सूत को हम क्या करेंगे, इसको तेहरा तीसरी बार चलाएंगे और इसको फिर से दोबारा वहीं से मोड़ देंगे, तोड़ेंगे नहीं। और इस तरह से सूत हमारा 3 हो गया और इसको फिर से करेंगे 3 करेंगे। तो ये 96 वाली प्रक्रिया 3 बार हो चुकी। इस तरह से हमारा ये सूत तैयार होता है, जो कि खंडित नहीं होता है। बाजार में जो बना बनाया रेडीमेड धागा होता है वो दोनों तरफ से कटा हुआ होता है, उसको खंडित माना जाता है और उसी पर ये लोग ग्रंथि करके दे देते हैं। और आम तौर पर 1000% लोग वही बाजार का जनेऊ पहनते हैं। कुछ ही विद्वान आचार्य हैं जो स्वयं द्वारा निर्मित यज्ञोपवीत को तैयार करके धारण करते हैं, क्योंकि यज्ञ थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया है, टाइम लगता है बनाने में। तो यदि वो बना के पहनेंगे भी तो अपने लिए ही बना के पहनेंगे, किसी दूसरे को दे नहीं पाएंगे। जो भी हम यज्ञोपवीत पूजा में चढ़ाते हैं वो भी हम बाजार में ही चढ़ाते हैं, जो कि खंडित है, जो कि मान्य नहीं है। इस तरह से हमने सूत को 3 बार कर लिया। अब इस सूत को काटने की, अब ये जो है ये 96 हो गया। अब ये धागा हमारा, ये डबल धागा था और ये सिंगल धागा। अब इसको हम काट लेंगे यहां से, स्टॉप कर दिए। अब इसको हम कैंची से इसके बराबर से काट लेंगे। ये हमारा 3 लड़का तैयार हो गया, एक सूत तैयार हो गया। अब इसको क्या है, पुराने लोग इसको कतली से काटते थे। हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कतली से न काट के इसको हाथ से भांजेंगे। ये जो सूत तैयार हुआ है इसको भी हमें 3 करना है, 3 लर बनाएंगे इसकी। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको भांजने के लिए या तो हम कहीं फंसाएंगे या हम किसी को पकड़ाएंगे। पकड़ो इसको ऐसे एक हाथ से और एक दूसरा हाथ लाओ, दूसरे हाथ में ऐसे दिखाओ, दूसरे हाथ में ऐसे। इस तरह से ये 3 लर बनी। चलो अब ये 3 लर को एक साथ भांजा जाएगा। पहले 3 96 चौवा 3 गिना था और फिर इसको 3 धागों को एक साथ मिला के बटेंगे हम इसको। इस तरह से हमारा सूत तैयार होता है। छोड़ना नहीं बेटा, है ढीला करो बेटा। अरे अलग अलग करो। तो देखिए इस तरह से हमने, किस तरह से आपने जाना कि हमने सूत से 96 चौवा नाप के उसको 96 बार 3 बार तो त्रिगुण किया उसको, और 3 बार नाप करके 3 लरों को मिला करके हमने इस तरह से 3 लरों को मिला करके हमने उसको हाथ से बटा इस तरह से, और बट करके ये सूत तैयार हो गया। इसको पहले बटा, बटने के बाद पानी में गीला किया, उसको बाद फिर दोबारा से बट करके ये हमने सूत तैयार कर लिया। ये लगभग 27 चावा बन करके सूत तैयार हुआ। 9 तंतु इसमें हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ग्रंथि निर्माण करेंगे। ग्रंथि निर्माण के लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। एक भाग ये हमारा पूरा हुआ सूत तैयार करने का, दूसरा भाग अब हम ग्रंथि कैसे लगाते हैं। चलिए देखिए, अब दूसरे भाग में आपको हम बताएंगे ग्रंथि कैसे लगाते हैं। नमो नमः।